साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल टेक्नो मास्टर आरटी में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। आज बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक मायूस करने वाली खबर आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकेंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी का जो विवाद चल रहा था, उस पर राजस्थान कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया था। उसके बाद सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश राजस्थान हाई कोर्ट के पक्ष में आया है। सरकार को बड़ा झटका लगा है, जिसमें कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। देखिए, कोर्ट ने बीएड वालों को इसलिए बाहर किया है क्योंकि कोर्ट का मानना है कि बीएड वालों की जो डिग्री है वो हायर तो है, बट पीआरटी लेवल पर यानी प्राइमरी लेवल पर जो डिग्री होनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो पेडागोजी होनी चाहिए, वो नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बीएड को बाहर किया है। आइए हम जान लेते हैं कि क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक वाली शिक्षक भर्ती में शामिल किए गए हैं, या इससे पहले भी हो चुका है। तो देखिए, 23 अगस्त 2010 तक बीएड शामिल था और 1 जनवरी 2012 के बाद बीएड को हटा दिया गया था। फिर से 2018 में बीएड सम्मिलित किया गया और अभी तक सम्मिलित था। अभी तक ये था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड वाले एलिजिबल थे और उनको ब्रिज कोर्स कराकर शिक्षक बनने हेतु एलिजिबिलिटी प्रदान की गई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हटा है या पहली बार ऐसा हुआ है। कई बार ये बीएड को हटाया गया है शिक्षक भर्ती से, और कई बार उसको जोड़ा भी गया है सरकार की तरफ से। देखिए, इसमें कई सारे प्रश्न आ रहे होंगे सबके मन में कि इस पर आगे आने वाली भर्तियां और जो अभी भर्तियां चल रही हैं या फिर जिनका भी रिजल्ट आने वाला है, उन पर आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए एक एक प्रश्न के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जो नियुक्तियां अगर हो चुकी हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि विज्ञापन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाले जो विज्ञापन हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा है कि आज की डेट से खारिज हुआ है या 2018 की डेट से खारिज हुआ है, या केवल राजस्थान के संदर्भ में आया है या संपूर्ण भारत के संदर्भ में आया है। और अगला जो है कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती का अभी एग्ज़ाम होने वाला है अगले 10 दिन में, तो एग्ज़ाम पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने के लिए जाने वाले हैं, वो सभी अभ्यर्थी क्या करें, उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उन्हें तैयारी जारी रखना चाहिए, क्या उन्हें एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये बहुत सारे प्रश्न सभी के मन में उठ रहे होंगे। तो आइए एक एक प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। पहले प्रश्न के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो नियुक्तियाँ हो चुकी हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो नियुक्तियाँ हो चुकी हैं जिसपे 69,000 भर्ती है और भी भर्तियां हैं जिसमें बीएड वाले शामिल किए गए थे, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जो भर्तियां हो गई हैं उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि 69,000 भर्ती भी टुकड़ों में हुई है कई, तो जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस आदेश का। इसके बाद जो अभी अवशेष जो बचे हुए थे पद, उनके लिए अगर नियुक्ति आगे होती है तो उन पर ज़रूर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा कि उसमें बीएड वालों को शामिल ना किया जाए। देखिए, अभी निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी रिव्यू पिटीशन डाल सकती है सरकार और इस पर निर्णय चेंज भी हो सकता है। तो अभी इसके लिए मायूस नहीं होना चाहिए कि आखिर ये ऐसा हो गया है, ऐसा निर्णय आया है तो ये यही रहेगा। इस पर चेंज भी हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार और एनसीटीई बीएड को प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए वो उनके साथ हैं कि बीएड वाले इसमें सम्मिलित होने चाहिए। तो हो सकता है अभी चेंजेस हो जाएं, अभी पिटीशन डाली जाए और उस पर कोई आदेश आए, क्योंकि अभी डबल बेंच में भी जा सकता है और वहाँ से शायद आदेश चेंज भी हो सकता है। देखिए, जो अगला प्रश्न है कि आज की डेट से खारिज है या 2018 की डेट से खारिज होगा। ये आदेश आज ही आया है, तो आज से ही ये लागू हो जाएगा, यानी अब जो भर्तियाँ आएंगी उसमें बीएड वाले बाहर होंगे।
अगला ये एक क्वेश्चन आता है कि केवल राजस्थान के संदर्भ में आया है ये निर्णय या संपूर्ण भारत के संबंध में। तो देखिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है, वो कोई भी आदेश होता है वो पूरे भारत के लिए लागू होता है। तो इसलिए इसमें ये तो नहीं कह सकते कि राजस्थान सरकार के लिए ही सिर्फ आया है, ये पूरे भारत के लिए ही आदेश होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो ये पूरे भारत पर लागू होना चाहिए, अर्थात सभी राज्यों में ये लागू होगा। अगला जो प्रश्न है कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती है उसका एग्ज़ाम देने वाले जो सभी अभ्यर्थी हैं, जो बीएड अभ्यर्थी हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या तैयारी करना चाहिए या फिर उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो देखिए, अभी उनको वेट कर लेना चाहिए, अभी तो अपनी तैयारी करें, क्योंकि कल तक या 24 घंटे या अगले 1-2 दिन में बिहार सरकार की तरफ से खुद इसके लिए नोटिफिकेशन या किसी प्रकार का आदेश जरूर जारी हो जाएगा, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर अभ्यर्थी, बीएड अभ्यर्थी इसमें एग्ज़ाम में शामिल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अगर ऐसा आदेश नहीं भी आता है तो बीएड अभ्यर्थियों को ज़रूर उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तैयारी किया है तो शामिल होना चाहिए उनको। और आगे मान लीजिए पिटीशन में आदेश चेंज भी हो जाए तो इसलिए उनको एग्ज़ाम को ज़रूर देना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। लेकिन ये इस पर ज़रूर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट क्या करती है, ये शिक्षक भर्ती अभी होती है या आगे इसको खिसकाती है। चूँकि ये सरकार के लिए भी एक बड़ा कठिन समय होगा कि वो इस शिक्षक भर्ती को करा पाते हैं या अभी उसको कैंसिल करते हैं या फिर आगे के लिए जो निर्णय होगा उनको वो देते हैं कि इसमें बीएड वाले शामिल होंगे या नहीं हो सकेंगे। देखिए, बीएड वाले अगर शामिल नहीं होंगे तो कंपटीशन ज़रूर कम हो जाएगा। देखिए, इससे पहले जो 2019 में भी केवीएस की तरफ से पीआरटी की जो वैकेंसी आई थी उसका नोटिफिकेशन आया था, उसमें उन्होंने ये दिखा दिया था, अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो उसमें दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह निर्भर करेगा कि बीएड वाले अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। और उस आदेश में ये भी था कि जो फीस होगी वो वापस नहीं होगी। यानी अगर आदेश में अगर ऐसा आता है कि बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल नहीं होते हैं तो जो उन्होंने फॉर्म भरने के लिए जो फ़ीस जो जमा की थी वो वापस नहीं होगी, ऐसा नोटिफिकेशन में दिया हुआ था। और जो जैसे केवीएस का रिज़ल्ट आने वाला है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि केवीएस का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें अब इसका ये प्रभाव पड़ेगा कि शायद बीएड वालों को यहाँ मतलब बाहर कर दिया जाए जो रिज़ल्ट से, और रिज़ल्ट में मेरिट कम चली जाए। और जैसे 69,000 जो भर्ती हुई है उसमें जो अवशेष नियुक्तियाँ हैं, यानी पेंडिंग जो नियुक्तियाँ पड़ी हैं बीएड वालों के लिए, उनको उसमें शायद वो अलाउड ना हो, ये हो सकता है। बाकी अभी तक जो भर्तियाँ हुई हैं उसमें कोई इफ़ेक्ट इसका नहीं पड़ना चाहिए। तो ये अपडेट थी छोटी सी आपके लिए। तो साथियों, आगे जो भी अपडेट होगी आपके लिए हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दे देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।